नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव का पारा सरगर्मियां दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं और उसी में जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, चाहे ज़िला परिषद के उम्मीदवार हैं, चाहे पंच के हैं, या सभी जो भी उम्मीदवार हैं, अपना चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। तो आज हमारी गाड़ी पहुंची है भिवानी ज़िले के कुंगड़ गांव में और यहां पर ज़िला परिषद के प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के भूजल संरक्षण के प्रदेश सह संयोजक भी हैं, विजय शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं और यहां से वार्ड नंबर 9 से ज़िला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो विजय जी नमस्कार। अजय जी नमस्कार। आपको और देसी दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जी विजय जी, चुनाव का दौर है और आप भी जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। आपके वार्ड में भी हमने देखा कि और भी 10-11 प्रत्याशी और हैं। तो अपने आप को किस जगह पर मानते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है, भूजल संरक्षण जो प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश सह संयोजक है, भिवानी जिले में एक चेहरा है, तो उसको देखते हुए आप अपने आप को किस स्थान पर मानते हैं? अजय जी, मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ कोई भी नहीं है नज़दीक तक। मैं ये समझता हूँ कि 1 से 10 तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा विजय शर्मा ही आपको दिखाई देगा। जी बिल्कुल। मुद्दे जो हैं वो बड़े हावी रहते हैं, कोई भी चुनाव हो, लेकिन बीच बीच में कहा जाता है कि पंचायत का चुनाव जो होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन मुद्दे उसमें भी होते हैं। तो क्या विकास की जो नीतियां हैं, उन पार्टी की नीतियां हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे या अपने वार्ड में जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे? देखो, ये जो बातें हैं दोनों की दोनों आपने सही कहा, ये सामाजिक बातें हैं। सामाजिक मुद्दों को भी आगे लेकर के मैं जाऊंगा और पार्टी की नीतियों को भी। यहाँ पर लोग पार्टी की नीतियों से भी प्रभावित हैं और सामाजिक जो ताना बाना होता है, समाज में अपना भाईचारा होता है, उसके हिसाब से लोग मेरे साथ हैं। जी, जहाँ तक पार्टी की बात आती है तो पीछे अभी नगर परिषद चुनाव हुआ था तो वहाँ पे पार्टी ने सिंबल दिए थे, आप पार्टी का एक चेहरा है, तो क्या पार्टी ने ये निर्णय लिया नहीं कि हमें मतलब पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाए, जिला परिषद के जो जितने भी उम्मीदवार हैं? नहीं, पार्टी हाईकमान का तो ये आदेश था, कोई भी जिला इकाई जो चाहे पार्टी सिंबल पे लड़े, जो चाहे अपने हिसाब से लड़े। तो हमारे भिवानी जिला की पार्टी का ये आदेश हुआ। ये सभी नेताओं ने सोच विचार करके ये निर्णय लिया कि पार्टी इस बार सिंबल पर ना जा करके अपने लोकल मुद्दों के साथ पंचायती कैंडिडेट जो आएंगे पार्टी के बीच में आएंगे लोगों के। बात रही कि ये पार्टी की जो नीतियां हैं, नीतियों को लेकर के आप आगे जाएंगे, सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप आगे जाएंगे, और भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं, दूसरे कैंडिडेट्स भी सामाजिक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। क्या ऐसा आश्वस्त मानते हैं अपने आप को कि आपकी जो कही गई बात है, जिस तरीके से पार्टी की नीतियां रही है, आप कह रहे हो कि भाजपा की नीतियों को लेकर आगे जाएंगे, और जनता में क्या ऐसा विश्वास ये जता पाएंगे कि हाँ वास्तव में ये नीतियां कारगर साबित हो पा रही हैं? अजय जी, ऐसा है, इस एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, उन सबको पता है कि विजय शर्मा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये वही बात कहता है जो हो सकती है। मेरा आज तक का एक रिकॉर्ड है, मैं ऐसी कभी भी प्रलोभन की झूठी बात नहीं करता। हमारे पास कोई भी साथी आता है तो मैं कहता हूँ भाई, ना तो हमारी से कोई बदली होगी, कोई बदली की आस लेकर के ना आए, कोई नौकरी की आस लेकर के ना आए। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आपके बीच में जो भी कोई छोटा मोटा काम होगा, सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किसी किस्म की कोई लाइट की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसके लिए मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा, जिस भाई को कोई भी दिक्कत होगी। जी बिल्कुल, आपने वो बिजली के मुद्दे की बात करी, आपने स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करी, आपने शिक्षा के मुद्दे की बात करी। आपके इलाके में हम जब आ रहे थे तो आपके इलाके में देखा कि यहाँ बरसाती पानी की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। क्या कोई योजना रचना बनाई है कि सरकार के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान आप करा सकें? बिल्कुल जी, मेरी ये योजना है, जहाँ जहाँ बरसाती पानी की दिक्कत है, फ्लड की समस्या है, हम अंडरग्राउंड
लाइनें बिछा करके उसको ड्रेनेज के हिसाब से पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे। वैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसान स्वेच्छा से यदि ज़मीन दे तो हम ड्रेनेज के लिए भी प्रशासन सरकार ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए अंडरग्राउंड लाइन डलवा के मैं पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था करूँगा। बिल्कुल, आपने अपनी योजना रचना जनता के सामने रखी, चैनल के माध्यम से रखी। हमारे बीच में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं। मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर हाजिर नाजिर जो हैं बुज़ुर्ग हैं, इस सभा में बैठे हैं। मैं एक दो से सवाल जान लेता हूँ कि बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या जो विजय जी ने बातें करी हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों का समाधान करने की बात करी है, तो आप सभा में बैठे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों का समाधान विजय जी के मार्फत हो पाएगा? क्या कितना विश्वास है? होगा जी, पूरा विश्वास है। बिल्कुल हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, विजय हमारे लिए एक भगवान के समान है। जो ये काम को जिम्मेवारी लेता है उसकी पूरी विधि से पूरी करता है जी, पूरी। विजय जी, हाँ जी, जैसा कि आप सरकार में हैं और सरकार के साथ मिल करके विकास की नीतियों को वैसे भी एक कार्यकर्ता के नाते आगे बढ़ा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने से पहले कोई ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं जो आपने किए हों या जिनको आप बता सके कि भाई मैंने पहले भी ये काम करवाए हैं और आगे तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ताकि जनता में विश्वास बन सके? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरा गांव जो है ये फ्लडेड एरिया है। इसमें जब भी पानी की कोई दिक्कत आती है तो पानी की निकासी का ये लोग बैठे हैं। पानी की निकासी की हर साल व्यवस्था मैं बहुत ढंग से करता हूँ। चाहे कोई आयुष्मान कार्ड की बात आए, कोई आदमी है आयुष्मान कार्ड की दिक्कत है, किसी के बीपीएल कार्ड की दिक्कत है, कोई गांव में राशन की व्यवस्था की दिक्कत है, किसी किस्म की भी कोई दिक्कत होती है तो मैं लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ। जी, ये तो बात रही कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपने काम करवाए भी हैं और आगे करवाएंगे भी, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जो है ना चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो एक बार जनता से भी अपील कर दीजिए चैनल के माध्यम से कि आपका चुनाव निशान क्या है और किन किन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। मेरी वार्ड नंबर 9 के सभी साथियों से प्रार्थना है कि हमारा जो निशान है वायुयान का, हवाई जहाज का है। हवाई जहाज के निशान पर वोट डाल करके, वोट दे करके मेरे को विजयी बनाएं। मेरे को विजयी बनाना, आपको अपने आप के को विजयी बनाना होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको वोट करना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए वोट करेंगे तो मैं आपके लिए जहां भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ, आपके बीच में रहूंगा। जब भी किसी भाई को कोई दिक्कत होगी तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल और केवल विजय शर्मा का नंबर मिलेगा और आप विजय शर्मा के पास फ़ोन कीजिए। मेरा कभी भी किसी टाइम भी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता। जिस भाई को जो भी समस्या होती है, मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला हूं। और मैं आपसे वायदा करता हूं, हर वार्ड नंबर 9 के कार्यकर्ता से, हर वार्ड नंबर 9 के मतदाता से अपील करता हूं कि जब भी आप मेरे को याद करेंगे, जब भी आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे को मत दिया उसका मैं कभी भी सिर शर्म से नीचे नहीं होने दूंगा। आपके वोट का स्वाभिमान रखूंगा, आपके वोट का मान रखूंगा और आपके वोट का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। एक जो कुशल नेता की तरह आपने ये वोट की अपील करी, भाषण के माध्यम से करी। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिवस भी है, तो क्या विश करी आपने, उन तक पहुंचा मैसेज? देखो जी, आज जो चुनाव का माहौल है उसके बीच में मैं आज सुबह से इतना बिजी था, मैं अध्यक्ष जी को जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दे पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले, कार्यकर्ताओं के दिलों के में निवास करने वाले हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और संगठन को आगे लेकर के जाएं, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। जी, ये हैं विजय शर्मा, भिवानी ज़िला के वार्ड नंबर 9 से ज़िला परिषद के उम्मीदवार हैं।
और वार्ड नंबर 9 की इन्होंने एक पार्टी की जो गतिविधियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो गतिविधियां हैं, उन विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर चलने की बात भी इन्होंने करी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये भिवानी ज़िले में पार्टी का एक चेहरा है, कुछ जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उन मुख्य कार्यकर्ताओं के रूप में इनको देखा जाता है। चाहे विकास की कोई बात हो या पार्टी के फैसलों की कोई बात हो, तो इनके बिना, इनकी भागीदारी के बिना कोई फैसले लिए नहीं जाते हैं। अब देखना ये बात है कि वार्ड नंबर 9 से ये जनता के बीच में वोट की अपील अपने खुद के लिए करने जा रहे हैं और 9 नंबर वार्ड की जनता किस प्रकार से इनको अपना समर्थन देती है, इनके बातों पे विश्वास करती है, नहीं करती है। आने वाली 30 अक्टूबर के दिन यहाँ भिवानी में जो है ना ज़िला परिषद का चुनाव है और 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही वोटिंग मशीन खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि किसकी बात में कितना दम है। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।